So, in the metric chemistry, a new book, chapter 4, biochemistry, में आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं. दैट्स लेक्चर नंबर 3. इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट पर, एक प्रोटीन पर. ठीक है, आज जो लेक्चर हमारा हो रहा है दिस विल बी ऑन लिपिड्स. तो लिपिड्स के बारे में आज हम जानेंगे. लिपिड्स क्या है, उनकी डिटेल्स आज की क्लास में आएंगी. देखो, लिपिड्स क्या होते हैं. नेचुरली अकरिंग फैट्स एंड ऑयल आर कॉल्ड लिपिड्स. कुदरती तौर पर जो फैट्स और ऑयल हमारे पास एग्जिस्ट करता है खाने पीने की चीज़ों में, दैट इज़ कॉल्ड लिपिड. तो लिपिड इज़ एक्चुअली इट इज़ आल्सो आ न्यूट्रिएंट. इससे पहले हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में. दे वर आल्सो न्यूट्रिएंट्स. वो भी हमारी डाइट में, हमारी खाने पीने की चीज़ों में शामिल होते थे. इस तरह लिपिड भी एक न्यूट्रिएंट है. और लिपिड्स किसे कहते हैं? नेचुरली अकरिंग फैट्स एंड ऑयल. नेचर में जो भी फैट और ऑयल मौजूद है, फैट मतलब जो भी चर्बी मौजूद है या फिर जो भी तेल मौजूद है, तो कुदरती तौर पर जो तेल और चर्बी है उसको लिपिड्स कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री में. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. चर्बी या तेल पानी में कभी हल नहीं होगा. कोई भी तेल या पानी में डिज़ोल्व नहीं कर सकते. बट सॉल्युबल इन ब्लूर्स रिएजेंट. लेकिन जो लिपिड्स होते हैं वो ब्लूर्स रिएजेंट में हल हो जाते हैं. नाउ व्हाट इज़ ब्लूर्स रिएजेंट, किसे कहते हैं? तो ब्लूर्स रिएजेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ. ब्लूर्स रिएजेंट 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है. एक है इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C2H5OH. दिस इज़ कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, जिसको इथानॉल भी हम कहते हैं. इथाइल अल्कोहल, ठीक है. शराब के अंदर भी यही चीज़ होती है, इथाइल अल्कोहल. और दूसरी चीज़ डाई इथाइल ईथर. डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है CH3OCH3. ये दोनों ही हमारे पास लिक्विड्स हैं. तो अगर इथाइल अल्कोहल के साथ डाई इथाइल ईथर को मिक्स कर दिया जाए, डाई इथाइल ईथर एक कंपाउंड है और दूसरा इथाइल अल्कोहल है. सॉरी, गलत तो लिख दिया, डाई मिथाइल ईथर लिख दिया मैंने. डाई इथाइल ईथर में दोनों तरफ इथाइल रेडिकल आएगा, मतलब C2H5 आएगा. अब सही है. तो अगर डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल दोनों को मिक्स किया जाएगा तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लूर्स रिएजेंट. लिपिड्स जो चर्बी और तेल है इसी में डिज़ोल्व होता है. ठीक है, ब्लूर्स रिएजेंट इन दिस बनता है. तो फिर से बताता हूँ, लिपिड्स इज आल्सो अ न्यूट्रिएंट. नेचुरली अकर करने वाले फैट्स और ऑयल उनको लिपिड करते हैं, जो नेचर में मौजूद हैं. पानी में नहीं हल होते हैं, लेकिन ब्लूर्स रिएजेंट में हल हो जाते हैं. ये मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखा ब्लूर्स रिएजेंट. ब्लूर्स रिएजेंट क्या चीज़ है? 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर है. एक कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल और दूसरा है डाई इथाइल ईथर. ये भी एक कंपाउंड है, दोनों का मिक्सचर है. अच्छा, लिपिड्स बनते कैसे हैं? जब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल इनको मिलाया जाता है तो लिपिड्स तैयार होते हैं. तो लिपिड्स को अगर आपको लैब में बनाना है तो आप 2 चीज़ों को मिक्स आपको करना पड़ेगा, फैटी एसिड्स को और ग्लिसरॉल को. अब ये फैटी एसिड क्या है और ग्लिसरॉल क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको जानेंगे, समझेंगे. बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो 2 चीज़ों के मिलाप से बनता है हमारे पास लिपिड्स. द फर्स्ट इज़ फैटी एसिड एंड सेकंड इज़ ग्लिसरॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फैटी एसिड क्या चीज़ है? व्हाट इज़ फैटी एसिड? तो डेफिनेशन अगर आई तो हमें ये सब चीज़ें बतानी है फैटी एसिड के अंदर. तो फैटी एसिड आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. फैटी एसिड्स असल में कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, लॉन्ग चेन वाले. अच्छा, यही फैटी एसिड आपको मैंने बताया है कि जब ये जाकर ग्लिसरॉल से मिलेगा तो लिपिड तैयार होगा. पिछले स्लाइड में बताया तो दोबारा लिख दे रहा हूँ. तो फैटी एसिड क्या है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि फैटी एसिड किसे कहते हैं. तो फैटी एसिड को ग्लिसरॉल से मिलाना होगा. ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, इसको हम ग्लिसरीन भी कह सकते हैं. ग्लिसरीन सुना होगा नाम आपने, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल. जब इससे मिलता है तो लिपिड बन सकता है. तो फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मैंने बताया था, दिस इज RCOOH. दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का. यहाँ पर जो R है वो आपको पता है क्या होता है? CnH2n+1. यही चीज़ होती है R, रेडिकल जिसको हम लोग कहते हैं, ब्रांच. ये रेडिकल हमारे पास CnH2n+1 है. अब n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 हो जाए, मगर 10 से ज़्यादा कार्बन वाला अगर यहाँ पर कोई रेडिकल अटैच हुआ है
तो दैट इज़ हाउ, तो वो हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास फैटी एसिड कहलाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे अगर आपने COOH मैंने यहाँ पर लगाया और उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन लगा दिए। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक फैटी एसिड। क्यों फैटी एसिड बना? बिकॉज ये एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन देख लो कार्बन की चल रही है इसके अंदर। तो अगर इस रेडिकल में लॉन्ग चेन आ जाए तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास कहलाता है फैटी एसिड। इसी की मदद से फैट्स और ऑयल बनते हैं। बात समझ आ रही है? एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है। ये मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद है? तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस किया था हमने। तो अब ये भी हो सकता है कि अगर याद देखो, अब यहाँ पर सारे कौन से बॉन्ड लगे हुए? सिंगल बॉन्ड लगे हुए ना भाई। ये वाला फैटी एसिड कैसा है? सैचुरेटेड। और अगर कहीं पर डबल बॉन्ड अगर हम लगा दें, अब ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो ये फैटी एसिड दोनों हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड इस कार्बन चेन के अंदर मौजूद है। इधर सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो अनसैचुरेटेड। ठीक है भाई? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे ना सिंगल बॉन्ड वाले, जब ये ग्लिसरॉल से रिएक्शन करेंगे, मतलब ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल से, तो फिर फैट बनाएंगे। तो याद रखो सैचुरेटेड फैटी एसिड हमेशा फैट की फॉर्मेशन करते हैं। आप इस तरह से याद कर लो, सैट है तो फैट है, सैट है तो फैट है ना। सैचुरेटेड में सैट आ रहा है ना, तो सैट को फैट से याद कर लो, सैट है तो फैट है। इस तरह से याद कर लो कि सैचुरेटेड है तो फिर फैट है। ये ट्रिक है इसको याद करने का। और अनसैचुरेटेड हो गया अगर फैटी एसिड, तो वो ग्लिसरॉल के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ऑयल बनाएगा। तो ये चर्बी और तेल में यह फ़र्क होता है कि चर्बी जो होता है ना, फैट, उसके अंदर सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। और जो तेल आप लोग यूज़ करते हैं सोयाबीन तेल वगैरह, उसको अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखने के बाद अगर आप उसका फार्मूला निकालोगे, उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, चूँकि वो ऑयल है, वह अनसैचुरेटेड है। सही है बच्चों? तो दोनों हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाएगा फैट और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाएगा ऑयल। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप देखो फैटी एसिड C15H31COOH, इसी फॉर्मूले पर रखा हमने, तो डबल करके बढ़ा दिया, तो C15H31COOH और C17 का डबल 34 में +1 किया 35, तो C17H35COOH। ये पहला वाला हमारे पास है पाल्मिटिक एसिड और दूसरा वाला हमारे पास है स्टेरिक एसिड। और ये दोनों के दोनों हैं क्या असल में, और कैसे फैटी एसिड है? दोनों के दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर इन दोनों में से किसी का भी ग्लिसरॉल से रिएक्शन कराएंगे तो जो हमें लिपिड मिलेगा वो क्या होगा? फैट होगा, वो ऑयल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो लिपिड्स कैसे बनते हैं? फैटी एसिड की मदद से बनते हैं। लिपिड्स को जानने के लिए आपको फैटी एसिड का समझना ज़रूरी है। फैटी एसिड क्या होते हैं? क्लियर है ना भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं लॉन्ग चेन वाले, लॉन्ग चेन में 10 से ज़्यादा कार्बन एटम होंगे। ठीक है? अगर वो सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड फैट बनाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल बनाते हैं। ठीक है? पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये दोनों फैटी एसिड की कुछ एग्जांपल्स हैं। यस यू कैन आस्क। डबल, बिल्कुल ऐसा ही है। यस, क्यों होता है? मतलब सिंगल बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है और डबल ट्रिपल बॉन्ड क्यों वीक है? इसलिए उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, इसके भीतर बहुत लंबी कहानी है। मैं आपको सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है? तो असल में ना, अगर इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड मान लेते हैं, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। फर्स्ट में जब तुम जाओगे ना क्लास 11 में, तो आप इस वाले पहले बॉन्ड को आप लोग बोलोगे सिग्मा बॉन्ड और दूसरे वाले को आप लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये पाई बॉन्ड हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग और जो पाई बॉन्ड हमारे पास होता है वो होता है वीक। अब होता है क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, मतलब दो और एटम्स जाके बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जब बनता है ना तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, इस तरह से फंस जाते हैं जाके दो एटम्स, मतलब दो ऑर्बिटल्स होते हैं ओवरलैप करते हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है ना तो यूँ करके
आपस में कनेक्ट हो जाता है। अब ये क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसको यू कैन नॉट ब्रेक इट। अब ये टूटेगा नहीं बिकॉज यहाँ पर एक दूसरे में ये फंस चुके हैं, ये खुलेगा नहीं इतने आराम से ये उंगली। अब पाई बॉन्ड में ये इसको हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये क्लास 11 में पढ़ेंगे, कॉलेज में आज वाले जाएंगे, अभी तो मैट्रिक में नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अगर और जो डबल बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, वो कैसे बनता है, वो यूँ करके बनता है। दो ऑर्बिटल मतलब इस तरह से आके एटम्स इस तरह से जुड़ जाते हैं आके। अब जो यूँ करके आके एटम्स जुड़ गए ना, अब इनको इस हाथ को खोलना आसान है, और यूँ करके जुड़ गए तो इसको खोलना मुश्किल है। ये सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, इस वजह से वो स्ट्रांग होता है, वो टूट नहीं पाते इतने आराम से। और पाई बॉन्ड यूँ करके जुड़ रहा है पैरेलल, तो इस हाथ को खोलना ज़्यादा आसान है। समझ गए? तो हम तो इंटर में ऐसे ही बताते हैं, तो मतलब ये डिटेल आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वाई डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज़ वीक। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो मसला आया तक और ओके। इसके बाद फैट लिपिड्स में आपको पता है लिपिड्स में फैट भी होते हैं, ऑयल भी होते हैं, तेल भी है, चर्बी भी है। क्या फ़र्क है तेल और चर्बी में? आसान से डिफरेंसेस है फैट और ऑयल में। पहली बात तो फैट जो चर्बी होता है वो सॉलिड होता है, सबको पता है, और ऑयल जो होता है वो लिक्विड होता है। यस यस, एट रूम टेम्परेचर की बात करो, बिल्कुल सही बात है, रूम टेम्परेचर। ठंडे टेम्परेचर में तो ऑयल भी सॉलिडिफाई हो सकता है, जैसे नारियल का तेल जो है वो सर्दी में जम जाता है। कोकोनट ऑयल तो ऑयल है ना, ऑयल है, और सर्दी में क्या होता है, जम जाता है, निकलता ही नहीं है वो, तो धूप में रखना पड़ता है उसको नारियल तेल निकालने के लिए। क्या ऑब्जर्व कभी सख्त सर्दी में। इस तरह से जब आप घी सॉलिड है, लेकिन इसी घी को अगर आप गर्म कर दो लिक्विड हो जाता ही है। जब घी को हम चूल्हे तवे पर डालते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है ना। ये रूम टेम्परेचर की बात करें, नवेद ने सही कहा है, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड्स होते हैं लिक्विड और ये लिक्विड होता है, तो नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर की ही बात करते हैं असल में जब हम बात करते हैं। फैट्स एनिमल से मिलेगा आपको, चर्बी तो जानवर से मिलेगा ना भाई, गाय की चर्बी है, ठीक है, इस तरह से। जैसे ऑयल्स कहाँ से मिलेंगे आपको, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बहुत सारे होते हैं, ऑलिव ऑयल, ठीक है, सरसों के तेल वगैरह सब प्लांट से मिलते हैं। फैट की हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, जो सॉलिड है तो ज़्यादा टेम्परेचर मेल्ट करेगा, जबकि ऑयल की जो लिक्विड है तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगी। फैट सैचुरेटेड होता है, अभी बताया, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है, और ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, पीछे स्लाइड में चलेगी बात। नेक्स्ट, दे इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी। जो फैट्स होते हैं वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करते हैं, मतलब फैट बॉडी के लिए नुकसानदायक है, ऑयल इतना नुकसानदायक नहीं है बॉडी के लिए। जैसा फैट जो है ना, चर्बी जो है किसी भी किस्म की, वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, चूँकि वो क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है। जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो क्या होता है कि जो वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। खून की जो रफ्तार है, खून जो है ना वो सही से पास नहीं हो पा रहा होता है, तो ब्लड प्रेशर के अंदर वेरिएशन आती है, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर इस तरह हो जाता है, इस तरह दिल के अमराज हो जाते हैं। और फाइनली अगर आपको पता है जब ब्लड ब्लॉकेज हो जाएगा कहीं पर भी तो उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए क्या जो लोग जो हार्ट जिनका वीक होता है उनको ज़्यादा ऑयल्स व फैट वगैरह इस्तेमाल करने से मना करते हैं। ऐसे भी नॉर्मली कहा जाता है इतना पराठा वगैरह नहीं खाना चाहिए फैट। तो मैं बता रहा था कि फैट्स जो है वो क्या करते हैं, बॉडी के लिए नुकसानदायक कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब आपकी बॉडी में जब चर्बी बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि वो तब ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के कॉजेज़ बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर भी हो सकते हैं, इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन ये जो ऑयल है वो क्या करता है, दे मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी। वो बॉडी लेवल में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं, वो मेंटेन करते हैं बॉडी लेवल में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को। मतलब जैसे ओमेगा 3 जिसको हम कहते हैं, जैसे मछली का तेल होता है, मछलियों से निकलता है ओमेगा 3, मछलियों में एक ऑयल निकलता है मछलियों से, ओमेगा 3 उसको बोलते हैं। वो क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं बॉडी में। इस तरह जो ऑयल होता है हमारे पास, ऑलिव ऑयल हो गया, वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। तो कुछ घरों में खाना भी पकाया जाता है ऑलिव ऑयल से, जैतून के तेल से, लेकिन मतलब टेस्ट उसका अजीब सा होता है, बट बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। डॉक्टर्स कहते हैं तो ऑलिव ऑयल में आप खाना पकाइए, सबसे बेहतरीन खाना पकेगा, क्योंकि ऑयल क्या करेगा बच्चों, मेंटेन करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल को, इसमें भी ब्लड में, मतलब जो बॉडी में। क्लियर है सारे पॉइंट्स? तो ये डिफरेंस पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के क्या सोर्सेज हैं, तो ठीक है, अभी क्वेश्चन करूँगा 5 मिनट बाद। सबसे मैं लिपिड्स के क्या सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स,
एनिमल सोर्स हमारा जानवरों से कहाँ से मिल सकता है? बटर, मक्खन में होता है, फैट या लिपिड्स, फैट होते हैं असल में, ये जानवरों से तो फैट ही मिलेगा। बटर फैट है, घी फैट है, चीज़ पनीर जो होता है वो फैट है, ये सारे फैट्स हैं जो हमें जानवरों से, गाय के मतलब डेयरी प्रोडक्ट है ना सारे, ये दूध के थ्रू आता है हमारे पास। ये प्लांट सोर्सेज क्या है भाई? सनफ्लावर, सोयाबीन के जो बीज, सनफ्लावर के जो बीज होते हैं ना, सोयाबीन जिसको बोलते हैं, जो सोयाबीन तेल होता है वो सनफ्लावर सीड से बनता है ना, उसको सोयाबीन्स कहा जाता है, सनफ्लावर के बीज को। तो जो सोयाबीन तेल जो आप यूज़ करते हैं वो कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो है, मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, सरसों का तेल, ये सारे के सारे हमारे पास सोर्सेज किसके हैं? ऑयल के। क्लियर है ना भाई? तो ये एनिमल सोर्स है या प्लांट सोर्स है, या फैट हो गया और ये ऑयल हो गया, तो मसला क्लियर है। लास्ट स्लाइड है यूजेस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के फ़ायदे, लिपिड्स के फ़ायदे, लिपिड्स के इस्तेमालात। लिपिड्स के क्या फ़ायदे हैं, लिपिड्स के क्या इस्तेमालात हैं? यूजेस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के इस्तेमालात, क्या इस्तेमालात है लिपिड्स के? पहला, द एक्ट एज ट्रांसपोर्टर ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। देखो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग जाएंगे ना, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। वाइटामिन्स दो तरह के होते हैं बच्चों, एक विटामिन होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, जो पानी में हल हो जाता है, ये दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। और कुछ विटामिन होते हैं जिनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल, जो उसके अलावा हैं, मतलब विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे हमारे पास फैट सॉल्युबल है। तो जो लिपिड्स हम यूज़ करते हैं ना, खुराक में यूज़ करते हैं, तो उस लिपिड्स में तो तेल चर्बी जो भी हम खा रहे हैं उसमें ये जो विटामिन्स होते हैं ना फैट सॉल्युबल, वो डिजॉल्व हो जाते हैं, फिर पूरे ब्लड में हर तरफ जाकर मूव करते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट है उसका, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को डिजॉल्व करने में इस्तेमाल क्यों होता है ये लिपिड। दूसरा, सम लिपिड्स मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी, जैसे मैंने आपको ऑयल का बताया था, ओमेगा 3 बताया ना मैंने आपको, ओमेगा 3 ये क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, फिश में से अक्सर ये हासिल करते हैं। लिखा हुआ भी होता है ऑयल के ऊपर कि ओमेगा 3 का तहफ़्फ़ुज़, ओमेगा 3 लिखा होता है डब्बे के ऊपर, तो ये ऑयल है। नेक्स्ट है फैट्स एंड ऑयल आर यूज फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड, है ना भाई, तेल और घी इस्तेमाल करते हैं फ्राई करने के लिए खाने को, पता ही है। फैट्स आर यूज फॉर मेकिंग सोप, चर्बी को आपको पता है साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सोप बनाने में आपको पता है चर्बी यूज़ होती है गाय की। इस तरह से बटर एंड घी आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी में जो चीज़ें हैं, बिस्किट वगैरह ये सब चीज़ें, अक्सर अंडे वाला बिस्किट होता है। ओमेगा 3 एक्सेप्शन है ये, तो ओमेगा 3 इज़ एन ऑयल, बट ये फिश से हासिल होता है। अगर से सही कह रहे हो तुम कि ये तो एनिमल सोर्स, मतलब इसको तो प्लांट सोर्स से हासिल है, फिश से कैसे हासिल हो रहा है, ये एक्सेप्शन हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैसे बुक में भी नहीं ओमेगा 3, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से आपको ऐसे बता रहा हूँ कि डब्बे में घी के लिखा होता है। तो घी वगैरह ना नुकसानदायक है, डालडा वगैरह ना, डालडा का अगर आप डब्बा उठाओगे तो उसमें घी के ऊपर लिखा होता है ओमेगा 3 का तहफ़्फ़ुज़, मतलब जो आप ये जो घी आप खा रहे हो यकीनन ये आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल, ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा, लेकिन हमने इसके अंदर ओमेगा 3 डाल दिया जो क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा। तो लिखा होता है इसलिए ओमेगा 3 का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्टेड बाय ओमेगा 3, डालडा हबीब के ऊपर लिखा होता है। घी का डब्बा घर में जाके चेक करना, लिखा होगा उसके ऊपर, ताकि उसकी हार्मफुल नेचर कम हो जाए, ताकि जो फैट की वजह, खाने की वजह से, घी खाने की वजह से जो ऊपर जा रहा है ना आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो ओमेगा 3 की वजह से डाउन हो जाए। यही फ़र्क होता है कि जो महंगे आप घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें ओमेगा 3 होता है जो इतना नुकसानदेह नहीं होता, और जो सस्ते घी निकाल लोगे, खुला घी वगैरह ये सब, इसमें ओमेगा 3 नहीं होता, ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जहर है। वगैरह सस्ता तो मिल रहा है लेकिन नुकसानदेह बहुत है, हमेशा सस्ते चीज़ के पीछे इंसान को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बटर और घी, मक्खन और घी को हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? बेकरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो बनाते हैं हम घी से और इस तरह से बटर से बना रहे होते हैं, बिस्किट्स वगैरह अक्सर देखा होगा आपने। सिंपल के लिए समझ आ गई बात सारी? ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। तो आज हमने लिपिड्स का लेक्चर कंप्लीट किया मैट्रिक केमिस्ट्री में चैप्टर 4 में।